जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट 2। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी जो मैं आपका पार्ट 1 का क्लास ले चुका हूं। अगर उस वीडियो को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आई बटन पे दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप लोग उसको देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे एसएससी जीडी में जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन से, जो मिक्सर एंड एलिगेशन के है ना, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है तो स्टार्ट करता है क्लास। बस दोस्तों, आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो या मैथड अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जरूर बजिएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिए। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, है ना, कल मैंने 10 तक किया था, आज जो है क्वेश्चन नंबर आपका 11 है ना, जो आज का पहला क्वेश्चन से। और ये देखिए एसएससी जीडी 10/1/2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा ये बहुत इजी है, कहता है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो हमारा क्या है कंटेनर में दूध और पानी का हमारा अनुपात देकर रखा है। इस अनुपात में पहला में हमारा दूध और पानी का अनुपात ये दिखा है, दूसरा में जो हमारा 36 है उसमें दूध और पानी का अनुपात ये दिख रखा है। आगे बोला यदि दोनों कनेक्टर को एक दूसरे से मिश्रित कर दिया, मतलब इसको भी मिला दिया जाता है और इसको भी मिला दिया जाता है। ठीक है, तो पूछता है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। ये क्या होगा, ये निकालना है। देखिए पूरी तरह मिला जा रहा, इसमें कुछ अनुपात में नहीं मिला रहा कि इसमें से इतना निकाला, इसमें से इतना निकाला जा रहा। इस टाइप भी क्वेश्चन हमारा आगे है, या देखिए आगे है, पर इसमें क्या है, इसमें टोटल दोनों मिला जा रहा है, जितना है उसको उतना मिला दिया जा रहा है। तो देखिए चलिए देख लेते हैं ना कि पहला कंटेनर में मेरा दूध कितना है आपका। देखिए यहाँ पर हमारा 20 लीटर है, जिसका रेशियो क्या है, दूध और पानी का अनुपात ये हमारा 3:7 है। दूसरा वाला में कितना है, देखिए 36 लीटर है ना, इसमें दूध और पानी का अनुपात है 7:5 है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किसमें कितना है। ठीक है, दूध, इसमें दूध कितना है, रेशियो दिया हुआ है, और इसमें पानी कितना है, तो यहाँ दोनों जोड़ेंगे कितना है, टोटल मिला के ही ना, यही मिल है 20 है, तो टोटल मिला के यहाँ पर कितना 10, 10 बराबर हमारा 20, तो एक बराबर क्या होगा हमारा 2, तो 3 से 2 को गुना करेंगे 6, और 7 से 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 14। मतलब इसमें हमारा दूध 6 लीटर था और पानी कितना था, ये हमारा 14 लीटर था। ठीक है, देखिए कितना घोटाला किया है। अगला देखिए, इसमें 36 है, 36 दोनों जोड़ेंगे कि यहाँ पर कितना कितना है, यहाँ 12 है, 12 बराबर कितना है हमारा 36 है, तो एक बराबर क्या होगा हमारा, एक बराबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा हमारा, ये हमारा होगा 21, और ये हमारा कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिलाना है, बोला ना, तो दूध दूध जगह मिलेगा, पानी पानी में मिल जाएगा, है ना। तो दूध यहाँ पर 6 है, यहाँ पर दूध कितना 21 है, तो 21 प्लस आपका 6। ओके, अगला देखिए पानी कितना है, इसमें 14 है और इसमें कितना है 15 है, तो 14 और प्लस 15। ओके, इसको ऐड कीजिएगा कि ये कितना होगा हमारा 27 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा कितना होगा 29 हो जाएगा। तो फाइनली क्या रेशियो होगा आपका 27:29 हो जाएगा। तो दूध कितना था 27 था, और पानी कितना था हमारा 29 था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देखिएगा कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमारा कितना है, ये 2:3 में है। कितना है, 2:3 में। ठीक है, एक 7 लीटर का क्या है, एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। आगे बोल रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए, 1:2 बनाने के लिए इसमें कितना मात्रा में पानी और मिलाना चाहिए। ठीक है, देखिए ये हमारा कितना है, ये 60 लीटर का एक कंटेनर है, कितना है 60 लीटर का है। ठीक है, अब इसमें पहले कितना था, 3:2 में था, कि 3 भाग अगर हमारा 2 भाग दूध है तो 3 भाग क्या है हमारा पानी है। अब इसमें बोल रहा है कि इसको 1:2 बनाना है, मतलब आपका पानी के सॉरी दूध कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 अनुपात होना चाहिए, और पानी कितना होना चाहिए आपका 2 अनुपात होना चाहिए। ठीक है, तो पूछ रहा क्वेश्चन में कि कितना पानी और मिलाना चाहिए। तो देखिए चीज़ समझिएगा। ठीक है, देखिए चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कितना पानी और मिलाना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिला रहा, सिर्फ ओनली फॉर क्या मिला रहा आपका पानी मिला रहा, यहाँ पर दूध आपका नहीं मिला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दूध कितना था आपका 4 था, यहाँ पर दूध कितना हो गया, देखिए 1 हो गया, हुआ कि नहीं। पहले यहाँ पर दूध कितना था आपका 2 लीटर था, मान सपोज मान लेते, अब यहाँ दूध कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दूध में तो कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया होगा, जो भी किया है पानी में किया गया है ना। इसलिए देखिए पहले थोड़ा सा मोटा था
हो सकता है अभी क्या हो गया, पानी मिलाया तो दूध का क्वांटिटी तो और थोड़ा पतला हो गया, होगा कि नहीं? हाँ, क्वांटिटी में आपका छेड़छाड़ होगा, बट यहाँ पर दूध जितना था अभी भी उतना ही है। मान लीजिए एक गिलास में हमारा ये गिलास है, इसमें 2 चम्मच नमक है, ठीक है। अब पहले पानी इतना था मान लीजिए, तो और पानी अगर मिला दिया जाए तो पानी का मात्रा तो बढ़ जाएगा, तो क्या नमक का मात्रा और बढ़ा? नहीं, तो पहले जितना नमक था अभी भी उतना ही नमक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नमक में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, तो यहाँ पर वही चीज़ हुआ है, यहाँ पर दूध में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है, जो हुआ पानी में हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बन गया, तो इन दोनों का हमारा क्या होगा, इन दोनों को हमारा क्या बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हमें देखिए ये 2 है, ये 1 है, तो 1 को 2 बनाने क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। और रेशियो का नियम कहता है कि अगर इधर से हम लोग 2 से गुना करेंगे तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 ही से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा कितना बन गया, ये बन गया 2 और ये बन गया हमारा 4, बन गया ना, ये 2 बन गया और ये 4 बन गया। अब देखिए, अब थोड़ा हम लोग पता करते हैं कि आखिरकार किसमें कितना था, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर टोटल अगर इन दोनों को मिलाते हैं हम लोग तो मिलता है कितना हमारा, ये 5, ठीक है, टोटल मिला के। और बराबर कितना है, ये 60 लीटर है ना, यही तो है कि नहीं। 60 लीटर में क्या है, दूध और पानी का अनुपात पहले कितना था हमारा, ये हमारा 2:3 था। तो दोनों मिला के कितना, दूध और पानी मिला के 5, 5 बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 12। अब थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, अब थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पहले दूध 2 था, यहाँ भी 2 हो गया, मतलब इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। अब देखिए इसमें पहले 3 था, अभी 4 हो गया, मतलब इसमें कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं, 1 बिल्कुल 1 बढ़ा, है ना। इसका मतलब क्या, यही तो है, 1 लीटर बराबर कितना, 12 लीटर और पानी मिलाएगा। अगर यहाँ से 2 होता तो कितना होता, ये 24 होता है, 3 होता तो कितना होता, 36 होता है, क्योंकि 1 बराबर 12 तो 2 बराबर 24 होता, 3 बराबर 36 होता, ठीक है। तो 1 बढ़ गया, मतलब 3 से 4 हुआ, मतलब 1 बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, 12। तो इसका आंसर कितना होगा, 12 लीटर। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि पहला तथा दूसरे मिश्रण में से तांबा और सोने का अनुपात हमारा ये दिया है। तो पहला वाला में कि तांबा और सोने का अनुपात कितना है हमारा, ये 3:4 के अनुपात में, और दूसरे वाला में कितना था हमारा, तांबे और सोने 2:5 में है। आगे कहता है कि पहले वाला से 14 किलोग्राम और दूसरे वाला से हमारा 21 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है। तो पूछा है कि नए मिश्रण में क्रमशः तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। तो देखिए मैंने इससे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था ना, देखिए ये वाला, ठीक है। इसमें आपको कहा कुछ भी नहीं कहा था, यहाँ पर जितना दिया था उतना ही यहाँ पर हम लोग द्वारा क्या लिए कि जितना दिया था यहाँ पर हम लोग निकाल लिए कि किस अनुपात में था, है ना, और किस संख्या में था, ये हमें टोटल यहाँ से निकाल लिए। बट यहाँ पर कुछ बोला गया था नहीं, इसमें इतना निकाला, इसमें इतना निकाला, इसमें कुछ भी नहीं बोला गया था। और इसमें एक चीज़ दिया गया था, ये वाला दिया गया था, इसका कितना लीटर का है कंटेनर, ये दिया गया था। बट देखिए इसमें, देखिए इसमें कंटेनर तो नहीं दिया गया कि पहला में कितना था दूसरा में कितना था। हाँ, इसमें अनुपात दिया है कि इस अनुपात में था, है ना। बट इसमें से जो भी था, यहाँ पर जो भी था वहाँ से 14 किलोग्राम निकाला, और इसमें से ठीक है, देखिए इसमें से 21 किलोग्राम निकाला गया। तो पूछा है जो हम लोग मिलाएंगे, निकालने के बाद तो पूछे तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप क्वेश्चन जब भी कीजिएगा तो सबसे पहले आप इसको बराबर कर लीजिएगा, है ना, तभी तो आपको ये रेशियो से निकलेगा। चलिए हम लोग देखा, आपको बता रहे थे। देखिए सबसे पहले आपको इसको लिखिए, तो ये 3:4 में था पहला में, है ना, और दूसरा वाला कितना था, ये आपका 2:5 में है कि नहीं। हाँ, आप सबसे पहले इसको बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने के पहले इसको ऐड करिए, तो इन दोनों के ऐड करने से यहाँ कितना होगा, 7, इन दोनों के ऐड करने से यहाँ पर कितना 7। तो पहले ऑलरेडी ये बराबर में है, तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बराबर ना होता तो इसको एलसीएम लेके हमको बराबर करना पड़ता, ठीक है, याद रखिएगा, एलसीएम लेके हमें बराबर करना पड़ता, पर यहाँ पर ऑलरेडी बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें से पहला वाला से 14 किलो निकाला गया और दूसरा वाला से 21 निकाला गया। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको छोटा कर दीजिए, ठीक है, रेशियो काट के इसको छोटा कर, क्योंकि देखिए ईजी हो जाएगा आपका, 7 दूनी और ये 7 3 में हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से देखिए इसमें से 21 दिया हुआ है, मतलब 14 दिया है, तो इसमें से इसको सारे को गुना कर दीजिए और इस 3 से इस मतलब जिस अनुपात में निकाला जा रहा है उस अनुपात में इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 से हम लोग 2 को गुना करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है। 2 से 4 को गुना करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। क्लियर मेरा बात। हाँ, अब 3 से
2 को गुना कीजिएगा तो यहाँ भी 6 बन जाएगा, और 3 से 5 को गुना करें तो ये 15 बन जाएगा, है ना। अब इसको जोड़ दिए, अब तो क्या नया मिश्रण बनेगा, तो नया मिश्रण में इसको जोड़ दिए, तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये 6 कितना होगा हमारा 12 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा हमारा 23 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ को समझ में आया, समझ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, ठीक है। देखिए ये सब मिक्सर क्वेश्चन है ना। आप पहचानेंगे कैसे मिक्सर क्वेश्चन से, देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से और इसको बनाने से पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन आपका मिक्सर का है, इसको एलिगेशन से हम लोग नहीं बना सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एलिगेट कहाँ लगता है, मैंने आपको बताया था कल कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। पर ये मिक्सर क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपका मिक्सर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ पर आपका एलिगेशन जहाँ लगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन से बट थोड़ा सा लॉजिक से, है ना। याद रखिएगा क्या बोल रहा है कि 10 रुपया पत्ती, है ना, लीटर वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए, देखिए मिश्रण दिया है, मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 रुपया प्रति लीटर दूध का क्या अनुपात होना चाहिए। यहाँ तो दूध का दिया है, दूध कितना है 15 रुपया प्रति लीटर है, ठीक है। और मिश्रण कितना है आपका, दोनों का मिश्रण पानी और प्लस क्या है दूध मिला कितना है 10 रुपया प्रति लीटर प्राप्त करना है। यहाँ पर दूध हमारा मिश्रण, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पानी का तो कुछ बोला गया ना, पर दूध हमारा कितना है 15 रुपया प्रति लीटर दिया हुआ है। तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ताकि हमारा ये बोला गया किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ये क्वेश्चन है ना। आगे बोला है कि पानी का जो हमारा है वो निःशुल्क उपलब्ध है, मतलब पानी का कोई भी कॉस्ट नहीं है ना। तो देखिए हमें प्राप्त करना क्या है, मिश्रण 10 रुपये वाला, ठीक है। इसमें दूध कितना है, दूध का दाम कितना है 15 रुपया प्रति लीटर है, और पानी कितना है, पानी का बोल दिया पहले, यह क्या है निःशुल्क में 0 है। अब इसमें हम लोग एलिगेट लगा सकते हैं क्योंकि ये एलिगेशन क्वेश्चन है, ये मिक्सर का क्वेश्चन नहीं है। देखिए मिक्सर क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया रहता है, देखिए ये रेशियो दिया रहता है, याद रखिएगा ना। पर इसमें देखिए आपका रेशियो नहीं दिया रहता, एक तो पहचान, दूसरा है ना, दूसरा और भी तरीका है इसको पहचानने के लिए। याद रखिएगा प्रैक्टिस जितना कीजिएगा आपको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका एलिगेशन का है, कौन सा क्वेश्चन आपका किसका है, आपका मिक्सर के क्वेश्चन से। तो सारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग मिक्सर प्लस एलिगेशन का मिला के कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था कि बड़े में से आपका छोटे घटाना है, और ये जो वैल्यू बताया था मैंने आप लोग बताया था कि ये जो वैल्यू होता है एक से बड़ा दूसरा से छोटा होता है। देखिए 15 से आपका छोटा है बट 0 से तो बड़ा है, इसलिए मिक्सर क्या होता है आपका हमेशा आपका कहाँ रहता है, ये आपका बीच में रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है, ये हमेशा आपका बीच में रहता है, ठीक है। अब घटाइए तो 15 में से आपका 10 गया तो बचा कितना यहाँ पर 5, 10 में से 0 गया तो बचा कितना 10। तो इसे किस अनुपात में मिलाना चाहिए, इसे आप लोग काट दिए यहाँ पर, तो ये काटेंगे 2:1, ठीक है। 2:1 कहाँ है, 2:1, अच्छा 2:1, देखिए ऑप्शन नंबर सी पर देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये वाला ऑप्शन होगा, इसको थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है। 0 पानी इधर ले लिया है, कुछ नहीं पानी इधर लिया है और मिल्क को इधर ले लिया है, ठीक है। हाँ पानी इधर ले लिया, मिल्क इधर ले लिया, हाँ ये अच्छा पहले पानी है, देखिए माफ़ कीजिएगा, देखिए पहले पानी है तो पहले पानी वाटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है दूध है, तो क्या दूध, सॉरी मेरा गलती है ना, ये क्वेश्चन का नहीं है, मेरी गलती है। हाँ पहले आपका वाटर पानी है तो पहले वाटर उसके बाद दूध, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ तो आप अब इसको घटाइए, अब इसको हम लिगेट लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो 15 में से 10 गया तो बचा 5, और आपका 10 में से 0 गया तो यहाँ 10। अब इसको काट दिए तो 1:2, 1:2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा 1:2, ओके। ये मतलब गलती था, इसके लिए आई एम सॉरी, चलिए है ना। निकाल दूसरा देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था टाइप 2 में क्या होता है ना। देखिए टाइप 2 में क्या होता है, मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि इन ए और बी, ठीक है, इनमें से अगर ये रहता है तो ये नहीं रहेगा, और ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसका जो होगा बीच वाला ये दिया रहेगा, इसका रेशियो भी दिया रहेगा, ये सारे दिया रहेगा। तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। इनका रेशियो देकर रखा है, ठीक है, और इसका मिश्रण भी देकर रखा है। इन दोनों में से कोई एक दिया है, एक का निकालना है।
तो चलिए टाइप 2 में मैंने आपको ये बताया था। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए ये देखिए, है ना। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या है, वैसा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 70 रुपया प्रति केजी वाले चावल के एक बैग में 2 प्रकार के अलग अलग चावल का मिश्रण किया जाता है। देखिए 2 अलग अलग प्रकार है, इसलिए क्या है, ये मिक्सर है, मतलब ये क्या है, बीच वाला। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था ये मिक्सर क्या होता है आपके यहाँ हमेशा बीच में होता है। अलग अलग 2 प्रकार के अलग अलग चावल का मिश्रण है ना। इसमें अलग अलग 2 प्रकार के चावल का मिश्रण है। ये 70 रुपये पर केजी है। ओके, हाँ आगे बोला है कि 60 रुपया पर केजी 60 रुपये पर केजी मूल्य वाले पहले प्रकार के चावल का मात्रा कितना है, 8 किलोग्राम है। ठीक है, देखिए 60 रुपया प्रति केजी है, ये प्रति केजी है, तो इसका जो मात्रा दिया है वो 8 रुपया पर केजी दे के रखा है। ठीक है, हाँ देखिए 60 रुपया प्रति किलो है, 1 किलो का दाम कितना है 60 रुपया, तो 8 किलो का दाम कितना होगा, आप उसको गुना कर दीजिएगा। ठीक है, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप दूसरा वाला में आगे बोला कि दूसरा प्रकार के चावल का मात्रा देखिए क्या है, 4 रुपये प्रति केजी है, तो मतलब ये 4 रुपये प्रति केजी दिया हुआ है। तो कहा गया कि दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति किलो क्या होगा, ये निकालना, यही वाला हमें निकालना है प्रति केजी। तो मैंने आपको कल कहा था कि क्वांटिटी अगर रहता है ऊपर में, अगर दोनों जगह क्वांटिटी तो क्वांटिटी ऊपर ऊपर मिलते हैं, बट यहाँ पर देखिए किलोग्राम किलोग्राम और यहाँ किलोग्राम पूछा है। इसका मतलब यहाँ क्या है, ये वाला आपका क्या होगा, ये हमें अब ऊपर में आएगा। ठीक है, हाँ आएगा ना। हाँ अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहले इसको रेशियो से काटिए पहले, तो ये 2 अनुपात क्या होगा आपका 1 में कट जाएगा। आप देख लीजिए आप करते क्या है, आप सबसे पहले इसको घटाइए, 70 में से अगर 60 घटाइएगा तो बचे कितना आपका 10। इसका मतलब क्या, 1 यूनिट का वैल्यू आपका 10 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 10 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से कितना होगा आपका 20 हो जाएगा, होगा तब ना 2 अनुपात 1 होगा, होगा कि नहीं। हाँ अब मैंने एक चीज़ आपको कल और बताया था, क्या बताया था कि ये वाला जो वैल्यू होता है, ये वाला बीच वाला, ये 1 से बड़ा दूसरा से छोटा होता है। आप देख लीजिए ये 60 से तो बड़ा है कि नहीं, 70 जो है 60 से बड़ा है, बट ये वाला वैल्यू जो होगा वो 70 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आप 70 में 20 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना होगा आपका 90 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना होगा 90 रुपया पर केजी होगा, है ना, पता चल गया। हाँ याद रखिए, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, आपको बार बताया था कि ये वाला जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, दोनों का मिक्सर होता है और दोनों का बीच का होता है, एक से बड़ा दूसरा से छोटा होता है कि नहीं। देखिए दोनों का बीच का है कि नहीं, 60 और 70 के बीच, 60 और 90 के बीच में 70 है कि नहीं, बिल्कुल है, और एक से बड़ा दूसरा से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल है ना। इसके भूल से भी आप लोग माइनस मत कीजिए, क्योंकि देखिए वो भी ऑप्शन में रहता है आपका, कभी कभार रहता है, इसमें तो नहीं है पर उसमें वो भी ऑप्शन में आपका देता है, इसलिए 50 भी रहता है। तो आपको 70 से अगर 20 हटा दीजिए तो 50 आ जाएगा। और आप ध्यान दीजिए 50 और देखिए 60 से दोनों से 70 बड़ा है, तो 50 नहीं होगा, याद रखिएगा कितना होगा आपका 90 होगा आंसर। समझ गए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। क्या कहता है कि 624 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमारा देख रखा है, क्या है, ये 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, 5:3 के अनुपात में है। दूध और पानी का 5:4 बनाने के लिए, 5:4 बनाने के लिए मिश्रण में कितना और मिश्रण में और कितना पानी मिलाना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 60 लीटर था पहले, इसमें कितना था 2:3 था, इसी 1:2 बनाने के लिए कितना पानी और मिलाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ये वाला, है ना। तो चले क्या इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या क्या मैं इसको बना दूँ, कुछ नहीं है, बस पहले बराबर कीजिए। देखिए यहाँ बराबर ऑलरेडी है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है ना। बस इन दोनों जोड़िए, ये बराबर कितना 8 बराबर कितना है आपका इतना 540, तो 1 बराबर निकाल लीजिए और 1 ही बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है 5:3 है और यहाँ पर 5:4 है, तो 1 ही बढ़ा, तो 1 ईंट का वैल्यू जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बस काट दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इसको कमेंट मेरे को कमेंट कीजिएगा, चलिए ठीक है, कमेंट बोलिएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखिए पहले यहाँ पर क्या था, जो मिलाना था, देखिए पानी, दूध और पानी, तो दूध और पानी, यहाँ पर दूध और पानी, देखिए यहाँ भी दूध पानी 5 है और यहाँ पर दूध क्या है 5 है, तो ऑलरेडी बराबर है ना। तो जो यहाँ पर 3 पानी है, यहाँ पर 4 पानी हो गया, मतलब एक यूनिट बढ़ गया, और वही तो है, इन दोनों को जोड़ने से कितना 8 हो गया, तो इसको घटाने से कितना 1 का वैल्यू,
तो 1 इंटू बराबर कितना, बस काट दिया, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसको कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 17 भी उसी टाइप क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 60 मिश्रण धातु सोने चांदी का है, इस अनुपात में है। इसे 1:2 बनाने के लिए कितना कितना तांबा और मिलाना चाहिए, कितना तांबा और मिलाना चाहिए, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसको बराबर कीजिएगा। देखिए यहाँ बराबर नहीं है, इसको बराबर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए इसको भी कमेंट कीजिएगा, है ना। सब 2 नंबर जैसा क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है तो इस टाइप क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा, इसमें प्रतिशत में आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। है तो कुछ नहीं है, क्या है, 40 लीटर मिश्रण में 10% क्या है हमारा एल्कोहल, और शेष क्या है हमारा जल है। तो 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें हमारा 10% क्या है हमारा एल्कोहल दे के रखा है। तो एल्कोहल का 10% होगा, तो कोई भी चीज़ 100% होता है मैं आपको परसेंटेज में, तो ये 10% क्या है आपका एल्कोहल है, तो बाकी क्या होगा 90% क्या होगा आपका वाटर होगा, ही नहीं। अब अगर इसको रेशियो की बात करें तो किस रेशियो में है, तो ये परसेंटेज निकट गया, इसको काटिएगा क्या होगा 1:9 में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते चलिए, ओरिजिनल में कितना कितना, ये तो रेशियो में है, तो यहाँ से होगा 10, है ना, ऐड करें से 10 बराबर कितना है 40 देख रखा है कि 40 बिल्कुल है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 4, तो ये कितना होगा आपका, ये 4 लीटर तो पहले था, और यहाँ पर कितना था, ये 36 लीटर आपका क्या था, ये जल था। आप कहा क्या आगे कहा रहता है, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला जाता है, तो पहले 36 था, अब 4 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, अब यहाँ 40 हो जाएगा। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि नए मिश्रण में, देखिए यहाँ मिश्रण बोला है, या देखिएगा नए मिश्रण में, मिश्रण मतलब इसको और प्लस इसको जोड़ने से नया मिश्रण बनेगा। ठीक है, उसमें बोला एल्कोहल की प्रतिशत कितना है ये निकालना है। इसमें गलती मत कर दीजिएगा कि 4/40, तो वही चीज़ आएगा 10% आ जाएगा, पर यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें नया मिश्रण बोल रहा है, नया मिश्रण मतलब क्या, ये तो ऑलरेडी था हमारा 4 और 36 तो था, अब 4 और जुड़ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 40 और प्लस 4 कितना हो गया 44 हो गया नया मिश्रण। ठीक है, हाँ तो इसमें निकालना क्या था एल्कोहल, तो एल्कोहल यहाँ पर कितना है ऑलरेडी 4 है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये 4 हमारा क्या ऑलरेडी है, अब इसमें नया मिश्रण कितना है, यहाँ 40 और उधर 4, तो कितना हो गया आपका 44 हो गया का 100%, है ना, यही तो परसेंटेज निकालना। तो इसको हम लोग चलिए अब काट लेते हैं, तो इसे काटिए तो इसको काटिए तो कितना 1/11, और 1/11 जब उसको हम लोग परसेंटेज चेंज करते हैं, है ना, या तो यहाँ से काटेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका ये वाला आएगा 9.1/11% आएगा। ठीक है, कितना आएगा 9.1/11% आएगा। 1/11 मतलब क्या होता है आपका परसेंटेज मीन्स आपका 9.1/11% होता है। ठीक है, आप इसको काट के देख लीजिएगा। ओके, हाँ देख लीजिएगा कितना होगा, देखिए कुछ नहीं, आपको 100/11 को डिवाइड कीजिए ना, तो ये चीज़ आएगा ना, बिल्कुल आएगा, समझिए मेरा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ऑलरेडी बताया था, फिर भी एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार को 120 रुपये प्रति किलोग्राम और 130 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चाय की 2 किस्म का किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 136 रुपये 40 पैसे में किलो में बेचने पर उसको 10% का लाभ हो। ठीक है, कितना, तो देखिए ये आपका क्या है क्रय मूल्य है, ये भी आपका क्रय मूल्य है कि नहीं, बट यहाँ पर देखिए आपका क्या है ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि बेचने पर इसका मतलब क्या है सेलिंग प्राइस है 136 रुपये 40 पैसे में बेचने पर उससे 10% का लाभ हो। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर अगर सीपी होगा तो यहाँ भी सीपी होगा और यहाँ पे आपके सीपी होगा, बट देखिए यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस देख रखा है, बट यहाँ पर क्या है आपका सेलिंग प्राइस देख रखा है। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग सेलिंग कॉस्ट प्राइस में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, तो देखते हैं, है ना। तो देखिए तो यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 100 में 10% जुड़े कितना होगा 110, तो 110% बराबर कितना देके रखा है हमारा 136 रुपया 40 पैसे देके रखा है। तो 100% मतलब विक्रय मूल्य होता है ना, तो 100% बराबर कितना होगा 136.40 बट्टा कितना होगा 110 इंटू 100। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइएगा तो ये 100 कट जाएगा यहाँ से, है ना, नीचे क्या आएगा 100 आएगा, तो 100 उड़ गया। अब देखिए काटते इसको,
तो इस 0 से इसको 0 से काटिए, अब 11 से इसको काटिए, तो 11 का 11 बचा 2 कैरी, 11 दूनी 22, 4 बचा और 11 चौके 44, मतलब 100 कितना होगा 124। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया, इसका कॉस्ट प्राइस था आपका 124 रुपया मिलाने के बाद, ठीक है। बट उसको 136 में बेचेगा, इसलिए उसको 10% का लाभ होगा, होगा कि नहीं। इतना में इसका क्या है, मिलाने के बाद इसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है 124, इसमें से कुछ मिलाने के बाद उसको कितना टोटल कितना पड़ रहा है, उसको 124 रुपये उसको कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है। बट उसको बेचना कितना था 136 रुपया 40 पैसे, तो आपने उसको 10% का लाभ होगा, ठीक है। हाँ, आई थिंक इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए ये आपका कितना आ गया ओवरऑल 124 आपके बीच में आ गया, 120 यहाँ दिया हुआ है और 130 इधर दिया हुआ है ना। अब इसको एलिगेट लगाइए, तो देखिए एलिगेट लगाते हैं, तो 130 में से आपका 124 गया तो बचा कितना 6, और 124 में से 120 गया तो कितना बचा 4, इसको काट दिए तो ये कितना 3:2 में कट गया। तो आंसर कितना है 3:2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए ए पर है। समझ गए मेरा बात, समझ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। देखिए इस टाइप को क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको 2 और बता चुका हूँ, बट इस क्वेश्चन में और उस 2 क्वेश्चन में थोड़ी सी अंतर है ना। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन, देखिए ये वाला एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको पहले से ऑलरेडी बराबर था, तो इससे हमें बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ा, पर इस क्वेश्चन में को बराबर करने की जरूरत पड़ेगा। और दूसरा ये वाला, ठीक है, आई थिंक ये वाला हाँ कर सकते हैं कि हाँ ये वाला बोल सकते हैं, ये वाला। पर इसमें भी देखिए इसमें भी तो कुछ खास नहीं दिया गया था, ठीक है। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए इसमें ऑलरेडी पहले से आपका कुछ भी ऐसा डाटा नहीं दिया गया था इसमें कि इसमें कितना निकाला कितना मिलाया गया। एक पहला क्वेश्चन ये आपका ये वाला है ना, और दूसरा आपका कह सकते हैं कि ये वाला, जिसमें आपका पहले से बराबर था, पर इसमें आपको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें आपका क्या है, अगला जो क्वेश्चन होगा इसमें आपको बराबर करना पड़ेगा। चलिए देखो 7 था वो दोनों जोड़े से, पर इसमें देखिए आपका नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 2 बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात क्या है, ये 4:1 के हाथ, एक में 4:1 के अनुपात में, और इसमें क्या है आपका 7:2 के अनुपात में। आप बोलता इसमें भरा हुआ है, यदि इस मिश्रण में उसको 1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिमाण में मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था क्या है, सबसे पहले इसको देख लीजिए, ऐड कीजिए, तो इन दोनों के ऐड करने से यहाँ 5 आ रहा है, इन दोनों के ऐड करने से यहाँ कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो देखिए बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो सबसे पहले आपको बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों के एलसीएम ले लीजिए, अदरवाइज इसको 9 से गुना कर दिए और इसको 5 से गुना कर दिए, तो ये क्या होगा बराबर हो जाएगा। आप इससे किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, इसमें इसको 1:5 में मिलाया जा रहा है, मतलब इसको अल्टरनेट 9 से गुना करेंगे, इसको 25 से गुना करेंगे, किसको, इनको 9 से और इनको 25 से गुना करना पड़ेगा, तब हमारा जो होगा ये जो मिश्रण बनेगा फाइनल ये और आएगा। तो देखिए 9 से इसको गुना करिएगा तो ये 36 चौक 9 चौके 36 और 9 के 9, ठीक है। आप 25 से ये 25 इंटू 7 कीजिएगा कितना हो 175 हो जाएगा, ठीक है। और 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो बस जोड़ दिए। तो जब इसको जोड़िए कितना होगा, ये 1 हाथ में 1 कैरी और 10 1 11, ठीक है, हाथ में 1 कैरी, तो ये 2 हो गया, मतलब 211 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। चलिए और भी देख लेते हैं, तो इसको 50 और 59 को 50 और 9 को जोड़ेंगे तो 59, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर में है, मतलब बी सी नहीं होगा, ठीक है, ना सी होगा ना आपका ये वाला ना ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा जो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा आपका 211:59, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे मेरा बात कि पहले क्या किया। देखिए इसमें आपका ऑलरेडी इस क्वेश्चन में देखिए ये वाला इसमें ऑलरेडी आपका बराबर था, तो आपको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ा, बस जिस अनुपात में दिया था है ना 14 और 21 निकाला गया, बस निकाला उसी से गुना कर दिए थे। पर इसमें क्या हुआ ना, इसमें पहले हम लोग बराबर किए, इसमें पहले बराबर किए है ना। हाँ देखिए ये 5 था, जोड़ने से ये 9 था, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या किया बराबर किए, तो बराबर करने के 9 से इसको गुना कर दिया, 5 से इसको गुना कर दिए, ऊपर नीचे कर दिया। आप जिस अनुपात में निकाला गया था उस अनुपात में इसको हम लोग गुना करके फाइनली इसको गुना कर दिए और जोड़ दिए, तो आंसर आ गया। समझिए मेरी बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए
और आज का शायद आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये एलिगेशन क्वेश्चन है। क्या है, हमें एक रासायनिक प्रयोगशाला में दो प्रकार का में अल्म है। किस्म ए की कीमत 80 रुपया प्रति लीटर है, जबकि बी का कितना है, 100 रुपये प्रति लीटर है। एक वैज्ञानिक को ए और बी दोनों किस्म की किस अनुपात में मिलान चाहिए ताकि मिश्रण का अनुपात हमारा क्या है, 92 पर लीटर हो जाए, 92 हो जाए। मतलब बीच वाला देकर रखा है कितना, 92, इधर वाला 80 दे के रखा है, इधर वाला 100 दे के रखा है, बस खत्म। ठीक है, तो 100 में से 92 गया तो 8 बचा, है ना, और 92 में 80 गया तो बचा कितना, 12। तो काट दीजिए। तो ये आपका 4 से कटेगा तो 4 दूनी और 4 तीन, मतलब 2:3, 2:3 देखो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास, है ना। कल और भी कुछ बचा हुआ, शायद आई थिंक 11 या 12 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो इस बार SSC GD 2023 में पूछा गया। इन सारे क्वेश्चन का कुछ और पार्ट बचा हुआ है, तो हम लोग पार्ट 3 में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग कल मिलेंगे सुबह 9 बजे। और मेरा क्लास आपको पता है सुबह 9 बजे होता है, अभी रोज़ सुबह 9 बजे होगा। ठीक है, ऐसे देखिएगा, शाम को क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो रहा, इसलिए सुबह 9 बजे हम लोग आपका क्लास लेंगे, है ना। तो मेरे से जुड़ना रोज़ भूलिएगा सुबह 9 बजे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं कल के लिए, तब तक स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय। तो जय माता दी।